हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम पिछली वीडियो में ये पढ़ा सेंटेंस होता क्या है, उसके काइंड्स क्या है, पूरी डिटेल हमने जान ली। बेसिक से साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वर्ड कैसे बनता है, सब जान लिया। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस का हमने काइंड्स तो जान लिए, लेकिन बनाना कैसे है, कैसे फॉर्म कैसे होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट होता क्या है। जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं जानोगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता क्या है, द सब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज दैट परफॉर्म्स दैट एक्शंस डिक्लेयर इन द सेंटेंस। जो जो भी सब्जेक्ट वो होता है, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसी भी एनिमल प्लेस थिंग का नाम, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर लगता है, संज्ञा की जगह पर लगता है, ठीक है। प्रोनाउन ही शी इट वी यू दे, ये जो है प्रोनाउन है। फ्रेजेस कोई आधा अधूरा वर्ड, ठीक है। एक फ्रेज जो किसके लिए लगेगा, ठीक है। फ्रेज जो लगेगा, जिसका यूज होगा, दैट परफॉर्म्स दैट एक्शंस डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस। जो एक्शन उस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया, मतलब जो काम इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उसको करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब इट इज अ डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है, ठीक है। जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जिसने उस काम को कंप्लीट किया है वही सब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब जैसे सीता इज डांसिंग, तो डांस कौन कर रहा है, सीता कर रही है। राम इज गोइंग, कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो काम किसके द्वारा हुआ, उस व्यक्ति के द्वारा हुआ। वो जो व्यक्ति होगा या कोई स्थान होगा जिससे काम होगा, वो जो है परफॉर्म करेगा एक्शन को, वो जो है सब्जेक्ट कहलाएगा, उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे डॉग इज रनिंग, तो जो डॉग है, डॉग जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए उसको उसको जो है सब्जेक्ट माना जाता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो बताए कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, क्या सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, उसको जो बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डू, डस और इज, ठीक है। क्या प्रेडिकेट वो बताता है, सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड any object or modifier and other elements that provide more information about the action। तो जो सब्जेक्ट काम किया उसके बारे में बताता है, वर्ब को भी इंक्लूड करता है। वर्ब मतलब ये क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, किसी काम को करना, ठीक है। को जो काम हो रहा है उसको उसको भी बताता है। ऑब्जेक्ट मॉडिफायर मतलब एक्शन, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, मॉडिफायर क्या होता है। और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी नॉर्मल सी चीज है। प्रेडिकेट वो होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट ने क्या काम किया है उसके बारे में बताया जाता है। और ये वर्ब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉडिफायर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये सब उस सेंटेंस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के सेंटेंस में उसमें जुड़े होते हैं। जैसे माई फादर गिव मी मनी, मेरे फादर ने मुझे पैसा दिया। तो सब्जेक्ट तो हमको पता है मेरे फादर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको पैसा दिया, उनको पैसा दिया। तो ये जो है प्रेडिकेट है। ये गिव मी मनी जो है क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट तो हो गया, अब बचा है वर्ब। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, occurs और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है कि जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करे, ठीक है। किसी काम को एक्सप्रेस करे, इसके बारे में बताए और उसके occurrence और स्टेट के बारे में बताए कि वो काम कितना हो चुका है और कितना बचा है, वही वर्ब होता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिसपे ये एक्सप्रेस किया जाता है कि काम कितना हुआ है। तो एक्सप्रेसेस एक्शन, ठीक है, काम का होना।
इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बिग, और वो अभी कितना हो चुका है, ठीक है। और शोज ऑक्यूरेंस, और उसका कितना कितना बचा है और कितना हो गया है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और उसका क्या जरूरत है उसको दिखाता है, पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चीज बताता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ वर्ब क्या है, वो एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन वर्ब भी बोल सकते हैं। इस इन तरीके के जो है वर्ब होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, ट्रांजिशन वर्ब होते हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ज्यादा अंतर नहीं है। और प्रेडिकेट जो है काम पूरे आधे सब्जेक्ट ने क्या काम किए हैं उसको पूरी तरीके से बताता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिसको उसने किया है इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बारे में बताता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताता है। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whose work directly on something or someone। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि डायरेक्टली किस जिसने जिसको जिस काम को किया है, या डायरेक्टली जिसने उसको परफॉर्म किया है, ठीक है। किसी किसी और एक्सटर्नल नहीं, कि मतलब कोई जुड़ा नहीं है, डायरेक्टली उसने उस काम को, जैसे आई ईट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, डायरेक्ट है ना, एकदम डायरेक्ट है ना, उसने पिज्जा को खाया है, कि उसने डायरेक्ट काम किया है। वो जो पिज्जा है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके साथ कोई और अदर ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है, अदर कुछ और भी नहीं, पिज्जा केक ऐसा, पिज्जा और केक ऐसे कुछ नहीं जुड़ा है। सीधा क्या हो रहा है, आई ईट पिज्जा, डायरेक्ट पता चल रहा है कि उसने पिज्जा खाया है, ये होता है डायरेक्ट, ठीक है। वर्क्स ऑन समवन, डायरेक्टली आप किसी थिंग पर या किसी चीज पर किसी पर काम करें, ठीक है, वर्क करें, वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि उसने डायरेक्ट पिज्जा को खाया, मतलब पिज्जा पिज्जा उसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हुज वर्क डायरेक्टली ऑन समवन ऑन सम, इस जो डायरेक्टली है लेकिन उसमें किसी दूसरे की भी एग्जिस्टेंस है, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट भी उसके साथ जुड़ा है, ठीक है। उसने उस काम को किया है लेकिन उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट भी उसके साथ जुड़ा है। जैसे ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने उसे गिफ्ट दिया, लेकिन क्या दिया, एक बुक दिया, मतलब ऑब्जेक्ट दो हो गए ना, एक के साथ और जुड़ा है, ठीक है, उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो उसने मुझे गिफ्ट किया, क्या दिया, एक बुक, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसने गिफ्ट बुक किया है। और इसमें क्या था कि आई ईट पिज्जा, मतलब उसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि उसने पिज्जा खाया, तो पिज्जा क्या है, अपना मेन ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी भी एक ऑब्जेक्ट हो गया और बुक भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें इंटरकनेक्ट रहता है कि कोई दूसरा चीज भी डायरेक्टली उससे इंटरकनेक्टेड रहता है। और इसमें जो है मेन मेन किस पर काम किया गया है, किस क्या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, और कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। मतलब सिंपल सब्जेक्ट मतलब जिसमें एकदम सिंपल स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो और एक मॉडिफायर हो। एक मॉडिफायर का मतलब क्या है कि आगे में उसका जो एक्शन हो वो भी एक हो, जो काम है वो भी एक हो। द जैसे क्या है, द बैग द बिग कैट वेंट देयर, वहां एक बड़ी सी कैट है, तो ये जो बिग कैट है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक मॉडिफायर लगा है, वेंट देयर वहां है, ठीक है, एक मॉडिफायर लगा है। सिंपल सब्जेक्ट में क्या है कि एक सब्जेक्ट रहेगा और एक एक्शन होता रहेगा, वो मतलब एक मॉडिफायर रहेगा, ठीक है, उसी का एक्शन जो हुआ है, एक अकेला एक्शन, उसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन अ वेकेशन हैंग्स ऑन अ वॉल, ये क्या है,
इसमें क्या है कि एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है, ठीक है, जो कहाँ दीवार पर लटकी है। ये जो है क्या है कि एक सिंपल सब्जेक्ट भी हमारे पास है कि ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन द हैंड्स। ये क्या है कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। कैसे कंप्लीट सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके साथ एक सब्जेक्ट के साथ एक और इंटरकनेक्टेड है। मतलब उस जो हमारा मेन सब्जेक्ट है सी, उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, उसको और बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो उसने उस वेकेशन मिली थी, वो उस वॉल में ढकी है। मतलब उसके साथ उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो वो जो है किस बताया एक ही पर्सन के बारे में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमको पता है कि शी जो है सब्जेक्ट, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम वो बता रहा है कि ये जो है पेंटिंग है, मतलब उसके साथ और इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, वो भी एक सब्जेक्ट का रूप ले रही है। इसलिए द ब्यूटीफुल पेंटिंग ब्रॉट ऑन अ वेकेशन, ब्यूटीफुल पेंटिंग शी, ये जो है एक सब्जेक्ट है। और बॉट ऑन अ वेकेशन हैंग्स ऑन अ वॉल, ये जो है प्रेडिकेट है, या तो इसे ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या था कि एक सिंपल सब्जेक्ट लगेगा और एक मॉडिफायर लगेगा। इसमें क्या होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या है, एक से दो, ठीक है, दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। और एक मॉडिफायर तो सिंपल लगना ही, मॉडिफायर का मतलब वहां बोल रहा है कि जो जिससे काम हो किया जा रहा है, एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन वर्ड वहां लगेगा बोल रहा है। तो दो कैट एंड द रैट, यहाँ दो लगे हैं, देखिए, एक कैट भी है एक रैट भी है, वो दोनों सो रहे हैं। तो ये जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है। वैसे द बुक एंड द पेंसिल, ये द कंपाउंड सब्जेक्ट है। मतलब हमने सिंपल सब्जेक्ट भी पढ़ा कि मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, कंपाउंड कंप्लीट सब्जेक्ट भी पढ़ा, मतलब उसके साथ वो एक सब्जेक्ट के बारे में आ, कुछ ऐसी लाइनें लिखी गई होंगी जो उसी को ही इंडिकेट कर रही, सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रही है। और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें एक से दो सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, कोई अलग नहीं, दोनों में एक्शन वर्ब को ही बताया जाता है। तो सिंपल प्रेडिकेट वो होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही काम हो रहा है। एक सब्जेक्ट है, देखो चिल्ड्रन एक सब्जेक्ट है, और विथ अपने पोछ रहा है, तो ये एक प्रेडिकेट है, मतलब उसमें काम भी एक ही है और वो सब्जेक्ट भी एक ही। कंप्लीट सेंटेंस क्या है कि वर्ब्स रहेंगे और उसके साथ मॉडिफायर लगे रहेंगे, मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा और इंटरकनेक्ट रहेगा, जुड़े रहेगा, काम एक ही है लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा और जुड़े रहेगा। द अ ट्रक, अ ट्रक जो एक सब्जेक्ट है। पास्ड अवर कार, पास्ट गुजरा, ये लेकिन गुजरा, लेकिन उसके साथ किसके, हमारे कार के साथ गुजरा। एक ट्रक जो है हमारे कार के साथ गुजरा, मतलब उससे इंटरकनेक्टेड है एक और उससे जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेडिकेट है, एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। ठीक है, एक मॉडिफायर उससे जुड़ा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट उससे जुड़ा हुआ है। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वर्ब और मॉडिफायर लगे होंगे। तो ही एक सब्जेक्ट रहेगा इसमें। और रन अवे एंड नेवर रिटर्न, रन अवे एंड नेवर रिटर्न, चला भी चला भी है और कभी आएगा भी नहीं, लौटा भी नहीं। तो ये जो है कंप्लीट प्रेडिकेट है। तो आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।